अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई। और आज की स्टोरी कौन सी है यार, मैं तो भूल गई। अम, वाह भाई वाह, याद आ गई, दी हॉस्टल। हु हा यार, ये हॉस्टल्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग ये माने ये बात या ना माने, लेकिन मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ की लड़कियाँ भी जो हॉस्टलाइज लड़कियाँ थी, जो दूर से आती थी, और शुक्र है मैं हॉस्टल में कभी इतनी मतलब नहीं रही। और क्योंकि हमारे बिल्कुल इलाके में था कॉलेज, तो जो लड़कियां बाहर से आती थी वो अक्सर कहती थी कि यार रात को इस तरह इस तरह उस तरह इस तरह, मतलब मुख्तलिफ बातें होती थी। तो आज मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो मेरे मामू के साथ सवात के जानजेब कॉलेज में पेश आई थी। ये वहाँ की हॉस्टल की स्टोरी है दोस्तों। जो लोग इस कॉलेज से वाकिफ़ है वो भी समझ गए होंगे, क्योंकि ये जिन्नात का हॉस्टल था। इसमें बहुत सारे वाक़यात पेश आए थे। ओके, तो मुख्तसर बात पे आते हैं। छोटी सी स्टोरी है दोस्तों। वो कहता है कि जब मैं सुबह उठता था, मतलब रात से, मैं अपने शूज़ वूज़ पॉलिश करके क्या करता था कि रख देता था। तो सुबह जब मैं उठता था तो मेरे शूज़ बाहर पड़े होते थे और उस पर बहुत ज़्यादा धूल होती थी। तो मैं अपने दोस्तों के साथ, हम एक कमरे में 4 लोग रहते थे, तो मैं उनके साथ काफ़ी झगड़ता था कि तुम लोग लेके जाते हो, और मैं तुम लोग को मतलब एक दिन मैं पकड़ूंगा कि कौन लेके जाता है। तो मेरे दोस्त कसमें खा रहे कि यार हम खुद भी अपना पॉलिश करते हैं, लेकिन हम तुम्हारा नहीं लेके जाते। वैसे हॉस्टल में लोग एक दूसरे की चीज़ें जो है बहुत यूज़ करते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं उनसे चप्पल वप्पल हम सब एक दूसरे के यूज़ करते थे, लेकिन जो चीज़ मैं मतलब अपने लिए सुबह के क्लासेस के लिए रखता था वो चीज़ें यूज़ करते थे, तो मुझे गुस्सा आता था। ठीक है, तो एक मिनट में ज़रा चाय पीऊँ। तो फिर क्या होता है कि वो कहता है कि यार इसी तरह 4-5 दिन मैंने सोचा चलो चुप जाता हूँ, देखता हूँ मेरे जूते कौन लेके जाता है, इस बार इनकी खैर नहीं है। वैसे लड़कों की लड़ाई से मैं काफ़ी डरती हूँ, क्योंकि मैंने कई बार मर्दों की लड़ाई देखी है। और दोस्तों यकीन जानो, मुझे ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब मेरा साइको, मेरा दिमाग सब कुछ डिस्टर्ब होता है तो वो मर्दों की लड़ाई से। हालांकि औरतें हर वक्त बक बक करती है, लेकिन उनकी लड़ाई इतनी ख़तरनाक नहीं जितना मैंने मर्दों की लड़ाई। वो जो है एक दूसरे को बस मारने पर फिर आ जाते हैं। और कसम से मैंने देखे हैं ऐसे कई बार मैंने देखा है कि जब मर्द आपस में लड़ते तो मैं जब छोटी थी तो रोती थी। जब गली में लड़ाई होती थी, इस तरह मैं डरती हूँ बहुत बचपन से। मर्दों की लड़ाई से मुझे बहुत खौफ आता है, क्योंकि वो एक दूसरे को मारते हैं, ज़ाहिर सी बात है यार। नाल जो नदियाँ है, पौंड, जो भी चीज़ नज़दीक हो, बस बंदे को उसी में जो है गाड़ देता है। तो वो उसने कहा कि मैं चुप गया। तो मैं चुप गया, तो जब मेरे मामू हमें ये स्टोरी सुनाए थे तो मैं डर गई कि अरे यार, अब ये चुप गया तो अब जो भी इनके जूतों को हाथ लगाएगा ये तो उसको मारेगा। तो मैं बहुत तजस्सुस से मतलब बहुत ज़्यादा सुन रही थी। तो उसने मुझे कहा कि हम सब बैठे थे, उसने कहा कि यार अब रात हो गई। तो मैंने किसी को, यानी सुबह तक मैं इतना पागल था कि चौकीदारी करता रहा अपने शूज़ की। लेकिन जब सुबह हो गई, मैं उठा, मैंने देखी तो मेरे शूज़ मतलब अलग जगह पे पड़े थे और उस पर धूल जमी थी। तो मैंने देखा मेरे सारे दोस्त सोए हुए थे, तो मैं डर गया। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तो मैंने सोचा चलो कल रात में उठता हूँ, यानी जिस टाइम मेरी आंख लगी थी मेरे सारे दोस्त सो गए थे, तब मैं सो गया। ठीक है, अब मैं नहीं सोऊंगा। इसमें कोई है जो कि बाद में जाता है मेरे शूज़ में, कहीं भी जाता है। तो उसने कहा कि एक रात इसी तरह मैंने 3 बजे के टाइम आंखें खोली तो मैंने देखा मेरे शूज़ नहीं थे, तो बाहर टक टक की आवाज़ें आ रही थी। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, तो उसने कहा जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, यार कई बार मैंने ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ शेयर किए और इसके बाद शेयर करने वाली हूँ, ये काफ़ी ख़तरनाक है। कि मैंने दरवाज़ा खोला, वो जो जिन था, जो भी था, वो मतलब ज़ाहिर हो गया, मतलब वो था। तो मेरे शूज़ में वो कोई अजीब सी चीज़ खड़ी थी जो इतनी लंबी थी और मुझे देखते ही गायब हो गई, और शूज़ वही की वही पर रह गए जहाँ वो खड़ी थी। तो मैंने डायरेक्ट झटके से दरवाज़ा बंद किया, शूज़ को मैंने कहा बाहर में जाओ, और मैं सो गया। सुबह मैं उठा तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं तो बहुत डर गया। तो उसमें से मेरे एक दोस्त ने कहा कि कहीं ये जो तुम्हारे साथ पेश आया, इसी तरह मेरे साथ पेश आया था कि मैं रात को मतलब जग और गिलास कमरे के अंदर लेके जाता था कि रात को बंदे को पानी की ज़रूरत हो। तो हॉस्टल में ये होता है कि आपको मतलब पानी सब कुछ अपना जो है रखना होता है। तो बाहर से मैं पानी लेके आता था और हॉस्टल से मतलब, और कमरे के अंदर जग में रखा। तो मैं जब पानी पीने उठता था तो पानी का जग
कमरे में नहीं होता था, मैं बाहर निकलता था क्योंकि मुझे प्यास बहुत लगती, तो बाहर जो है वो होता था, ठीक है, बाहर दरवाजे के बाहर पड़ा होता था। तो मैं समझता कि ये आप में से कोई बाहर बैठा होता है, पानी पीता रहता है, फिर छोड़ देता है। तो दोस्तों एक बात मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, वो कहता है कि जब गिलास भी कोई नहीं उठा के ले जा रहा बल्कि कोई जिन्नात लेके जाता था। जो आपकी वीक पॉइंट होती है जिन्नात हमेशा वही नोट करते हैं। मेरे मामू की वीक पॉइंट है कि वो अपने शूज़ को किसी को पहनने नहीं देता था, और उस लड़के की वो वीक पॉइंट थी कि वो पानी ज़्यादा पीता था और इस चीज़ का वो केयर करता था, तो वो डिस्टर्ब होता था, वो पानी वहाँ पर नहीं होती थी। तो ये बहुत आम सी बात है कि जिन्नात आपकी हमेशा वीक पॉइंट नोट करती है। ओके, इसके बाद जो मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ दोस्तों, वो आपकी वीक पॉइंट और जो चीज़ आप पर अचानक मतलब जो ज़्यादा मजबूत बंदा होता है और वो चाहता है कि मैं देखूँ तो उसको अपनी शक्ल दिखाता है, वो भी मैं सुनाने वाली हूँ। ओके, आज के लिए बस ये। यार अगर आप लोग मुझे पसंद करते हो, मेरी स्टोरी सुनते हो, तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है, और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और वॉच भी करें। थैंक यू सो मच।